Hello bachcho, let's read out the questions. Question says two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. Then the ratio of surface charge densities of sphere sigma 1 by sigma 2 is। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि दो चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, उनको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है। उनके रेडियाई r1 एंड r2 की इक्वल है और उनकी रेस्पेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 की इक्वल। सो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ दिस टू स्फीयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसेप्ट का यूज करेंगे। So electric potential due to charge can be given as V equals to 1/4 pi epsilon naught, जहाँ पर epsilon naught permittivity होता है, multiply by charge divided by the distance, जहाँ पर Q will be the charge and R will be the distance between the point where to find the potential to that of charge. So हम मान लेते हैं कि spherical conductor 1 के लिए potential V1 होगा और इसके लिए potential V2 होगा। So when the two conductors are connected by conductive wire, then two conductors should have the same potential, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों पोटेंशियल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम V1 मस्ट बी इक्वल्स टू μ2। सो V1 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू V2 के लिए लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2। ना अब हम क्या करेंगे, दोनों जानिब एक रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1 इस साइड में हम R1 बाय R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस जानिब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसमें Q2 बाय R2 है, इसीलिए इस जानिब हम R2 बाय R2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Q1 R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ R1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू Q2 R2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर। अब हमने ये स्क्वायरिंग क्यों की है, बिकॉज वी रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नथिंग बट इक्वल्स टू चार्ज और एरिया। सो देखिए सेम थिंग हमें यहाँ पर दिख रही है कि चार्ज है और 4 पाई R1 स्क्वायर एरिया है, बेसिकली सरफेस एरिया। सो हम सिंपली 4 पाई R1 स्क्वायर की जगह पर A1 रख सकते हैं। सो ऊपर में हमें क्या मिलेगा कि Q1 R1 डिवाइडेड बाय A1, दिस विल बी इक्वल्स टू Q2 R2 डिवाइडेड बाय A2। अब दोनों की दोनों स्पीयर्स जो है उनके रेडियस R1 R2 है। तो देखिए यहाँ पर ये जो Q1 A1 है, ये मिलके क्या बता देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द स्पीयर 1 टाइम्स ऑफ R1 इज इक्वल्स टू Q2 बाय A2 सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर स्पीयर 2 इनटू में R2। तो सिंपली यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटीज का, दैट इज सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1। देखिए यही हमसे पूछा गया था, टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी which we have found by using the concept of electric potential. So as per the given option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.